Hello all of you, my name is Mr. Abhijit Anand Ayode. Today we are going to study about a switch gear and protection. Well friends, जब भी हम इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की बात करते हैं, at that time a switch gear is one of the important concept. Then the question is, what is meant by a switch gear? What is the purpose of the studying of the switch gear? Huh? Switch gear. A switch gear is a combination of the electrical equipment as well as a component and an instrument. I repeat once again. Switch gear, combination of electrical component and instruments. किस पर्पस के लिए कॉम्बिनेशन किया जाता है? A switch gear is the combination of electrical component and instrument for the protecting purpose of the electric circuit. A switch gear is the combination of electric component and an instrument for the protection purpose of the electric circuit in case of a short circuit condition as well as under voltage condition. That means the abnormal condition. Okay. Whenever we are going to study about the switch gear, we must consider one thing, that is a circuit breaker. That is the circuit breaker. Then the again question is, what is meant by circuit breaker? What is the function of the circuit breaker? A circuit breaker होता क्या है? As per name implies, circuit breaker जो circuit को break करता है उसे कहा जाता है circuit breaker. Then what is the definition of the circuit breaker? A circuit breaker is a mechanical device. I repeat once again. A circuit breaker is a mechanical device having the capability of current making under normal condition and current breaking under abnormal condition. Having the capability of current making and current breaking. Okay. जब भी मैंने ये बात बोला था, सर्किट ब्रेकर इज अ मैकेनिकल डिवाइस हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ करंट मेकिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड करंट ब्रेकिंग अंडर एबनॉर्मल कंडीशन. यहाँ पे दो केसेस आपको कंसिडर करने हैं. वन इज अ नॉर्मल कंडीशन, अनदर वन इज अ एबनॉर्मल कंडीशन. ओके, नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन है. एक्चुअल नॉर्मल कंडीशन क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन मतलब एकदम सही कंडीशन, जिस कंडीशन में जो अपनी करंट की रेटिंग होगी, वोल्टेज की रेटिंग होगी और जो पावर की रेटिंग होगी, जो हमारे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूजफुल है, वही कंडीशन में अगर सप्लाई जा रहा है, मतलब वही कंडीशन जो जिस रेटिंग का अपना अप्लायंसेस है और उसी रेटिंग के अगर मेरा करंट है, उसी रेटिंग का मेरा वोल्टेज है, उसी रेटिंग की मेरी पावर मिल रही है उस अप्लायंसेस को, तो वो कहेंगे हम नॉर्मल कंडीशन. लेकिन व्हाट इज द एबनॉर्मल कंडीशन? एबनॉर्मल कंडीशन इज नथिंग बट द अनहेल्दी कंडीशन, अनवांटेड कंडीशन. दैट मींस a short circuit current, it is a over current. Another one is a under voltage and over voltage. These three are a abnormal condition. I repeat once again, what is the abnormal condition? A short circuit condition as well as a under voltage condition and over voltage condition. These three are the abnormal condition. चलो सर, हमें तो ये पता चला कि सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन क्या होती है, सर्किट ब्रेकर की फंक्शन क्या होता है. सर्किट ब्रेकर इज हैविंग द एबिलिटी ऑफ करंट मेकिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन जब सही तरह से करंट की रेटिंग है, सही तरह से वोल्टेज की रेटिंग है, सही तरह से पावर की रेटिंग है, जो हमारे अप्लायंसेस को यूजफुल है, तो उसे क्या है? नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन में करंट को मेक करेगा. और एबनॉर्मल कंडीशन जैसे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गई, ओवर वोल्टेज कंडीशन हो गई, अंडर वोल्टेज कंडीशन हो गई, इस टाइम में हमारे करंट को ब्रेक करेगा, सप्लाई से अप्लायंसेस को सप्लाई से अलग करेगा, आइसोलेट करेगा, उस मतलब करंट ब्रेक करेगा. ये होता है फंक्शन सर्किट ब्रेकर का. सर ये तो पूरी तरह से समझ में आएगी, तो लेकिन थोड़ा सा
ब्रीफली समझाओ। मैं हर बार कहता हूँ कोई भी कंसेप्ट को ब्रीफली तभी समझ में आ सकता है जब उसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो चलो बात करते हैं हम इसके सर्किट डायग्राम की। ज्यादा ब्रीफली समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। दिस इज आवर बस बार। ओके, यहां पे मेरा CT है, करंट ट्रांसफार्मर। ओके, तो उसके पैरेलल में यहाँ पे मेरा PT है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये मेरा ट्रिप सर्किट है, ये ट्रिप कॉइल है। और यहाँ पे मेरा समझ लो होम है। देखो नॉर्मल कंडीशन कैसी होती है, बस बार है, बस बार से करंट जा रहा है। यहाँ पे CT और PT का काम क्या है, ओमी बता रहा हूँ। CT का काम होता है यहाँ पे करंट के रेटिंग को जांचना, परखना, और PT का काम होता है वोल्टेज के रेटिंग को जांचना, परखना। मतलब जो अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज कंडीशन है वो यहाँ हमें PT से मिलने वाली है, अंडरस्टैंड होने वाली है। और जो यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन है वो हमें CT से समझने वाले। देखो जब पूरी तरह से नॉर्मल कंडीशन होती है उस तब जब सप्लाई एकदम बराबर होता है, जब करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एकदम बराबर होता है, तो अभी देखो क्या होता है, इस CT से यहाँ पे आ गए। तो ये मेरा सर्किट ब्रेकर है, ये मेरा सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे देखो एक सर्किट ब्रेकर पूरी तरह से इसको ज्वाइंट किया जाता है। एक सर्किट ब्रेकर पूरी तरह से मतलब करंट यहाँ से जाके अपने अप्लायंसेस को जाएगा। इस टाइम नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे देखो ट्रिप कॉइल ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। यहाँ पे ट्रिप कॉइल क्लोज नहीं है, ये जो आपने दिखाई दे रहा है ये क्लोज नहीं है। ओके, जब भी अनवांटेड कंडीशन, अनहेल्दी कंडीशन आती है, अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन है तो हमें CT के थ्रू समझ में आएगी, और अगर अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज कंडीशन है तो हमें PT के थ्रू समझ में आएगी। चलो समझ में आ गया कि अनहेल्दी कंडीशन है, तब ये अनहेल्दी करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक जाएगा और PT से। अभी यहाँ इसको डिमांड मिलेगा यार अनहेल्दी कंडीशन है, नीचे आ जाओ, और ये ट्रिप सर्किट हो जाएगा क्लोज। ये अब तक ओपन था, अभी हो जाएगा ये क्लोज। जैसे ही क्लोज होता है यहाँ पे हमें बैटरी दिखाई देते हैं, तो अनहेल्दी करंट इस सर्किट से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। इस सर्किट से जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ये मेरी जो ट्रिप कॉइल है वो हो जाएगी एनर्जाइज। आई रिपीट वंस अगेन, जब भी अनहेल्दी और अनवांटेड करंट इसमें से फ्लो होने वाला है, तो यही करंट यहाँ से CT से गुजर के, PT से गुजर के यहाँ पे जाएगा। जो नॉर्मली ओपन कंडीशन में था, अभी वो ट्रिप सर्किट हो गया क्लोज कंडीशन में। जैसे ही ट्रिप सर्किट क्लोज कंडीशन में आ गया, इस बैटरी के थ्रू एक करंट इस सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही करंट इस सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हुआ, एक जो ट्रिप कॉइल, आपको ट्रिप कॉइल जो दिखाई दे रहे हैं वो हो जाएगी एनर्जाइज। ये जो ट्रिप कॉइल है वो हो जाएगी एनर्जाइज, और ड्यू टू द एनर्जाइजिंग ऑफ द ट्रिप कॉइल दिस इज एक्ट एज अ रिले। ये रिले की तरह काम करेगा। व्हाट इज द रिले? रिले इज अ सेंसिंग डिवाइस। ये सेंस करेगा और एक कमांड देगा अपने सर्किट ब्रेकर को, भाई यहाँ से अनवांटेड कंडीशन का करंट फ्लो हो रहा है, अनहेल्दी कंडीशन फ्लो हो रहा है, सो आइसोलेट हो जाओ। सो जो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज था, अभी वो पीछे की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा वो आइसोलेट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ओपन सर्किट का काम होगा। जो करंट है यहाँ से अपने होम की तरफ नहीं जाएगा, बीच में ये ओपन सर्किट हो गया। सो यहाँ पे एक कंडीशन हो गई करंट ब्रेकिंग कंडीशन, मतलब सर्किट ब्रेकर की एबिलिटी जो थी करंट को ब्रेक करना, वो यहाँ पे प्रूफ हो गई। और नॉर्मल कंडीशन में इस ट्रिप कॉइल इसको करेक्ट करेगी। ये द एबिलिटी ऑफ करंट मेकिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। इस तरह से सर्किट ब्रेकर नॉर्मली वर्क करते हैं। सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर? चलो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट के क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड होते हैं? सर्किट के क्लासिफिकेशन डिपेंड होते हैं कौन सा प्रीफिक्स मीडियम आप सर्किट ब्रेकर में यूज कर रहे हो। कौन सा प्रीफिक्स मीडियम आप सर्किट ब्रेकर में यूज कर रहे हो, उस पे डिपेंड है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर।
क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, और लास्ट वन है SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। I repeat once again, ये जो the classification of circuit breaker is depends on the prefix medium which is involved in the circuit breaker। जो prefix medium यहाँ पे सर्किट ब्रेकर में हमने यूज किया है इस पे डिपेंड है इसके क्लासिफिकेशन। अगर मैंने एयर यूज किया है तो यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर होगा, अगर मैंने वैक्यूम यूज किया है तो यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, अगर मैं ऑयल यूज करता हूँ तो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, और लास्ट में अगर मैं SF6 यूज करता हूँ तो SF6 सर्किट ब्रेकर ए यहाँ पे काम करेगा। चलो मैं ब्रीफली स्टडी कर रहा हूँ। मैं इन सब के बारे में बात करने से पहले स्पेशली सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको बात करता हूँ, कोई भी मीडियम यूज करके। और इसके अंदर एक प्रीफिक्स मीडियम मौजूद है। ओके, यहाँ से बस बार से जाने वाली लाइन थी और ये यहाँ पे अपने होम अप्लायंसेस की तरफ जाने वाली लाइन थी। ओके, यहाँ पे देखो नॉर्मल कंडीशन में सर्किट, एक्चुअली सर्किट ब्रेकर हैविंग अ two part, one is a fixed part and another one is a moving part, one is a fixed part, another one is a moving part। ये आपको मूविंग पार्ट दिखाई दे। ओके, सर्किट ब्रेकर हैविंग अ टू सेक्शन, वन इज अ फिक्स्ड पार्ट, अनदर वन इज अ मूविंग पार्ट। इन नॉर्मल कंडीशन दोनों एक दूसरे को जॉइंट होते हैं, इन नॉर्मल कंडीशन ये दोनों एक दूसरे को जॉइंट होते हैं, तभी तो यहाँ से करंट अपने होम अप्लायंसेस की तरफ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे बस बार है, बस बार के थ्रू आने वाला करंट अपने होम अप्लायंसेस या फिर जहाँ पे हमें यूज करना है वहाँ पे, जहाँ पे सप्लाई जाता है, जिसको जा रहा है वो उस अप्लायंसेस को ये जाने वाला है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन व्हेनेवर एबनॉर्मल कंडीशन इज हैपन एंड रिले या फिर ट्रिप कॉइल सेंस द abnormal condition, it gives the command to the circuit breaker to move out. At that time a moving part is move out or isolate from a fixed part, so that why at the situation यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन होगी। पहले जॉइंट थे, अभी सिचुएशन हो गई ये थोड़ा सा पीछे चला गया, ये थोड़ा सा पीछे चला। At that time there is a particular distance, particular gap is present in between a fixed part and moving part, but there is a some prefix medium, it may be air, it may be a oil, it may be a vacuum, or it may be a SF6, whatever it may be, a prefix medium is present in this chamber, okay, and it is present with a very high pressure. Whenever the fixed part and moving part isolated from each other, at that time there is a pressure realization between of the prefix medium, so that's why some of the prefix medium come in between fixed part and moving part, so that's why at actually यहाँ पे एक आर्क नाम का कंसेप्ट भी आपको मिल रहा है। जैसे एक दूसरे से आइसोलेट हो गए, आइसोलेट होने के बाद भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ए फिक्स पार्ट टू मूविंग पार्ट जाने फ्लो हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज है वो ऐसे फ्लो हो गया, उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से वहां की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ये प्रीफिक्स मीडियम जो है वो मे बी एयर होगा, ऑयल होगा, SF6 होगा, वैक्यूम होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, वो वेरी हाई टेंशन से यहाँ पे हाईली प्रेशर से इस चेंबर में, क्लोज चेंबर में
यहाँ पे मौजूद है, और जैसे ही एक दूसरे से अलग हो गए यहाँ पे उनको एक स्पेस मिलेगी, एक जगह मिलेगी कि जिस जगह में वो चले जाए। सो ये जहाँ पे पहले एक आर्क क्रिएट होगा, आर्क यहाँ पे हमें अनवांटेड ही है, जो नहीं चाहिए था हमें आर्क, फिर भी हमें आर्क मिला है। आर्क मतलब क्या होता है, जब भी एक दूसरे से फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट आइसोलेट होते हैं, बट देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो कि मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ड्यू टू द डिस्चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ए फिक्स पार्ट टू मूविंग पार्ट जा रहा है, मतलब करंट ऐसे भी फ्लो हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। लेकिन इस आर्क को क्वेंच करना, इस आर्क को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये काम करेंगे अपने प्रीफिक्स मीडियम। कैसे करेंगे, ये हाईली प्रेशराइज यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे इन दोनों में डिस्टेंस आ गया ये थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे और ये इन दोनों के बीच में चले जाएंगे, और जैसे ये प्रीफिक्स मीडियम इन दोनों के बीच में आना स्टार्ट होगा, ये जो आर्क है वो क्वेंच होना स्टार्ट होगा, और इसी तरह से फिक्स पार्ट एंड मूव पार्ट एक दूसरे से मूव आउट हो जाएंगे, और मूव आउट होने की वजह से एक दूसरे से मूव आउट हो जाएंगे, और मूव आउट होने के वजह से आर्क क्वेंच हो जाएगी और करंट सप्लाई भी एक दूसरे से अलग हो जाएगा, और इस तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करवाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर्किट ब्रेकर किस तरह से काम करता है। थैंक यू सो मच।